बहुत प्राचीन काल में जब देवता और असुर युद्धों में उलझे रहते थे, एक ऐसा वन था जिसे कृष्णारण्य कहा जाता था। ये वन न देवताओं का था न असुरों का, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का। कहा जाता था जो भी इस वन में प्रवेश करता उसकी अपनी ही प्रतिध्वनि उसे पागल बना देती थी। कई ऋषि और योद्धा इसके रहस्यों को जानने गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। विंध्याचल के राजा अनघसेन के महल में एक रात अजीब घटना हुई। उनके पुत्र वीरेंद्र के कमरे से भयावह चीख सुनाई दी। जब राजा पहुंचे तो देखा कि राजकुमार की परछाई दीवार पर अलग अलग दिशाओं में हिल रही थी, मानो उसकी आत्मा दो भागों में बट रही हो। दरबार के ज्योतिषियों ने बताया, राजकुमार के पिछले जन्म का पाप जाग गया है, उसे कृष्णारण्य में जाना होगा, तभी उसका श्राप टूटेगा। परंतु चेतावनी भी दी गई, वहां प्रवेश करते ही आपकी अपनी ही आवाज आपको धोखा देगी। यात्रा के दौरान वीरेंद्र को एक विचित्र साधु मिला जिसकी आंखें बुझी अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, तुम उस वन में जाओगे जहां देवताओं ने भी प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। याद रखना, अपने ही स्वर पर कभी विश्वास मत करना। साधु ने उसे एक ताबीज दिया जो धड़कते हृदय जैसा धड़क रहा था। उसने कहा, ये ताबीज तुम्हें जीवित रखेगा, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम सच को पहचान पाओ। वन में प्रवेश करते ही वीरेंद्र को अजीब अनुभव हुआ। पेड़ हवा के बिना हिल रहे थे। हर कदम के साथ उसकी अपनी ही आवाज पीछे से लौटती, मगर थोड़ी बदली हुई, कभी गहरी, कभी फुसफुसाती, कभी हंसती। एक स्थान पर उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, मत आगे बढ़ो, ये मृत्यु है। पर उसके दिल ने कहा, आगे बढ़ना ही होगा। जैसे ही उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, आवाज अचानक रुक गई। तभी उसने देखा एक प्राचीन टूटा हुआ यज्ञवेदी, जिस पर पुरानी लिपि में लिखा था, जिसने भी अन्याय किया है उसकी प्रतिध्वनि यहीं कैद होगी। अचानक उसके चारों ओर कई आवाजें गूंजने लगीं, उसकी अपनी चीखें, हंसी, रोना, पर सबसे डरावना था उसकी माँ की आवाज जो कह रही थी, तुमने मुझे पिछले जन्म में मार डाला था पुत्र। तभी उसे पिछली स्मृतियां झकझोर देती हैं। वो पिछले जन्म में एक निर्दयी राजा था जिसने अपने ही माता को वनवास दिया और मृत्यु के लिए छोड़ दिया। कृष्णारण्य वही वन था। अब वही पाप उसे बुला रहा था। ताबीज अचानक जलने लगा। वीरेंद्र समझ गया कि मुक्ति का एक ही मार्ग है, अपने अपराध को स्वीकार करना। उसने जमीन पर गिरकर पुकारा, माँ मुझे क्षमा करो, मैं अपने अहंकार का दास था। तभी पूरा वन शांत हो गया। प्रतिध्वनियां रुक गईं। यज्ञवेदी से प्रकाश उठा और उस पर एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, माँ अरण्येश्वरी, वन की प्राचीन शक्ति। वो बोली, पाप को स्वीकार कर लेने वाला ही मुक्ति पाता है, परंतु याद रख, ये वन हर युग में लौटकर उन पापियों को निगलेगा जो अपने अपराध से भागते हैं। वीरेंद्र बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो वो अपने महल में था, पर उसकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। कहा जाता है कि उसने जीवन भर न्याय और करुणा से राज किया, पर मृत्यु के समय उसकी आत्मा फिर से उसी वन में चली गई, क्योंकि कृष्णारण्य कभी किसी पाप को पूरी तरह नहीं छोड़ता।